एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस और नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। री इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा गया है कि री इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस और नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस समझाना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस क्या होता है। Under proportional reinsurance, one or more reinsurance take a stated percentage share of each policy that an insurance issue। तो proportional reinsurance में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो reinsurance होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं stated percentage हर पॉलिसी का जो एक इंश्योरर क्या करता है, इशू करता है। द इंश्योरेंस विल रिसीव द स्टेटेड परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम। तो इंश्योरेंस क्या रिसीव करेगा फिर, स्टेटेड परसेंटेज किसका, प्रीमियम का। ठीक है, और विल पे द स्टेटेड परसेंटेज ऑफ क्लेम। अब जब वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है तो उसको कुछ स्टेटेड परसेंटेज का क्या भी पे करना पड़ेगा, क्लेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसमें, अ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस एग्रीमेंट में रिक्वायर अ री इंश्योरेंस टू कवर 60% ऑफ लॉसेज। तो वो प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस में क्या एग्रीमेंट हुआ, इंश्योरर और री इंश्योरेंस के बीच में। ठीक है, जो इंश्योरर कंपनी है और जो री इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में क्या हुआ कि जो री इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना लॉसेस कवर करेगी, 60% लॉसेस कवर करेगी। तो ये पहले से ही क्या होता है, स्टेटेड होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ लॉस है वो री इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, शेयर करेगी। ठीक है, अब है आपका नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। अंडर नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस द री इंश्योरेंस ओनली पे आउट इफ द टोटल क्लेम सफर्ड बाय द इंश्योरेंस इन अ गिवन पीरियड एक्सीड अ स्टेटेड अमाउंट विच इज कॉल्ड द रिटेंशन और प्रायोरिटी। तो नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस में क्या होता है कि री इंश्योरेंस वही क्लेम पे करेगी जब एक री इंश्योरेंस कंपनी एक स्टेटेड अमाउंट से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो उस अमाउंट को उसको क्या बोला जाता है, रिटेंशन या प्रायोरिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें, इंश्योरर मे बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट अ टोटल लॉस अप टू 1 मिलियन। ठीक है, इनकी इंश्योरेंस है वो सिर्फ कितना लॉस कितना कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है लॉस 1 मिलियन का, एंड परचेज अ लेयर ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ 4 मिलियन। ठीक है, और जो री इंश्योरेंस है वो कितने का परचेज करता है, कवर परचेज करा इंश्योरेंस कंपनी से 4 मिलियन का। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ दिस 1 मिलियन। ठीक है, वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है, 1 मिलियन कर सकता है, लेकिन उसको है कि भाई अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो उसने री इंश्योरेंस परचेज कर लिया, कितने का, 4 मिलियन का कवर है उसमें। इफ़ आर लॉस ऑफ 3 मिलियन वर देन टू ओकर। अब क्या हो जाता है, 3 मिलियन का क्या हो जाता है, उसे लॉस हो जाता है। द इंश्योरेंस वुड बियर 1 मिलियन। तो इसमें से जो 1 मिलियन है वो कौन पे करेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ऑफ द लॉस, एंड वुड रिकवर 2 मिलियन फ्रॉम इट्स री इंश्योरेंस। और जो 2 मिलियन जो है वो कहाँ से कवर करेगा, री इंश्योरेंस से। ठीक है, आई होप आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।